हेलो गाइस। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ क्यूब रूट मीन्स कि अगर हम आइडेंटिटीज क्यूब में बनाते हैं क्यूब रूट में तो वो कैसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें भी ऐसा होता है कि ए प्लस बी द होल क्यू है या ए क्यू प्लस बी क्यू है, ए माइनस बी द होल क्यू है या ए क्यू माइनस बी क्यू। इसमें इतनी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है बच्चों के लिए और बच्चे ज्यादातर मिस्टेक करते हैं। तो मैं आपको इजी वे में आपका कंसेप्ट कैसे क्लियर करती हूँ, एक बार चलिए आइए देखते हैं। ये है अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज मीन्स इसको अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। अब देखिए ये है एक क्वेश्चन है ए प्लस बी द होल क्यूब। ये नाइन्थ के मैथ्स के बुक में 110% ये क्वेश्चन आता ही आता है। एट्थ में भी है, नाइन्थ में भी है, और ये जब एट्थ से स्टार्टअप है तो नाइन्थ में भी होगा, एट्थ में भी है, और ये टेंथ में भी आगे जाके अब ये इसका हर उसमें ये आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको कराती हूँ ए प्लस बी तो होल क्यूब क्या होता है। तो देखिए ये होता है ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ठीक है, अब देखिए ये है तो भी आपको इसमें घबराना नहीं है, क्योंकि ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब ये भी सही है। और इसको हम और शॉर्ट फॉर्म में कैसे कर देंगे, तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, अब देखिए यहाँ 3 है, 3a² भी यहाँ है, 3ab²। देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो हम क्या करेंगे 3 को कॉमन ले लेंगे, ले लिया। अब यहाँ a है, यहाँ भी a है, और यहाँ b है, यहाँ b² है, तो 3a कॉमन ले लेंगे और b कॉमन ले लेंगे। तो देखिए a कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा a प्लस यहाँ पे यहाँ का एक भी यहाँ गया तो यहाँ क्या बचा b। अब देखिए ये a यहाँ आ गया, यहाँ से a हमने कॉमन लिया क्योंकि यहाँ 2a था और एक b था। ठीक है, तो मैंने 3ab कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा ओनली 1a, यहाँ पे 3ab। देखिए इसी पार्ट से मैंने कॉमन लिया है, इस पार्ट से मैंने कॉमन जब लिया है तो देखिए 3 ले लिया, इसका a आ गया और b आ गया, इसका a आ गया और b आ गया। तो देखिए यहाँ क्या बचा स्क्वायर में है, मीन्स यहाँ पे 2a है, तो मैंने एक a यहाँ लिख दिया प्लस यहाँ पे 2b था तो एक भी यहाँ आ गया तो दूसरा भी यहाँ हो गया। ठीक है, कोई डाउट नहीं? ओके, वेरी गुड, समझ में आया। अब देखिए आएगा कि आपको प्रूव करना है, या तो इसको दे देगा कि प्रूव दैट, या फिर इसको, ये दोनों सेम ही है, ये दोनों इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसमें दे देगा कि इसको प्रूव करिए। अब आप कैसे प्रूव करेंगे, देखिए ये देखिए ए इजी वे बता रही हूँ, ये याद नहीं रहेगा कोई बात नहीं है, अगर ये याद नहीं रहेगा कोई दिक्कत नहीं। हम लोग अपने माइंड से इसको कैसे क्रिएट करेंगे, देखिए ए प्लस बी द होल क्यूब। देखिए यहाँ पे क्या है 3 क्यूब है, इसको हम लिख सकते हैं इजिली ए प्लस बी, अलग ले लिया। अब क्या बचा यहाँ पे एक a प्लस बी तो मैंने ले लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया यहाँ पे। अब ये बताइए कि यहाँ पे कितना बचा 2, मीन्स a प्लस बी द होल स्क्वायर बचा। क्या बचा a प्लस बी द होल स्क्वायर। देखिए ये 3 था, ये आ गया 2 और ये हो गया 1, तो 3 हो गया, मीन्स a प्लस बी द होल क्यूब को हमने क्या किया स्प्लिट कर दिया, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी द होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम क्या करेंगे कि a प्लस बी को हम ऐसे ही रहने देंगे, रहने दिया। अब क्या बचा a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो देखिए a प्लस बी द होल स्क्वायर को मैं पिछले वीडियो में बताई थी कि a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये क्या होता है a² प्लस 2ab प्लस b² होता है। कोई डाउट नहीं? ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए इसका a और यहाँ a², अब हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका फर्स्ट टर्म इसके 3 टर्म से मल्टीप्लाई होगा, इसका सेकेंड टर्म इसके 3 टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए a को मल्टीप्लाई कर दिया a² प्लस 2ab प्लस b² से। अब बताइए आपको कोई डाउट, कुछ भी यहाँ है जो समझ में नहीं आ रहा? मैं अपने ऑनलाइन स्टूडेंट और ऑफलाइन स्टूडेंट दोनों से पूछ रही हूँ, सब समझ? ओके, वेरी गुड, समझ में आ रहा है। चलिए अब प्लस बी इंटू हम कर देंगे सब से, देखिए b² प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर। एक बार इसको मैंने इनसे कर दिया, उसके बाद दूसरी बार इसको मैंने फिर इनसे कर दिया, इन सबसे, इन तीनों टर्म से। कोई डाउट नहीं? चलिए अब हम क्या करेंगे, a इंटू ए स्क्वायर इजिकल टू, ए स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करने पे क्या बनता है, ए क्यूब बन गया, प्लस अब a है ये और ये 2ab है, तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, a को अगर 2ab से करेंगे तो क्या आएगा, 2a इंटू ए स्क्वायर b। कोई डाउट नहीं? चलिए फिर अब a को करेंगे b स्क्वायर से तो क्या हो जाएगा, ab स्क्वायर हो गया। सेम एज इट इज b को b स्क्वायर से तो ये क्या हो जाएगा, b क्यूब, प्लस b को करेंगे 2ab से। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, ऐसे में हम इसको ऐसे ब्रैकेट्स में डाल देते हैं, इसको ब्रैकेट्स में डाल देंगे तो इजिली ये सही रहेगा, नहीं तो एक सिंगल से हो जाएगा। अब देखिए ऐसे कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है मीन्स मल्टीप्लीकेशन का साइन है, यहाँ पे कुछ नहीं है मीन्स मल्टीप्लीकेशन। अभी देखिए यहाँ मल्टीप्लाई का साइन नहीं दिया जाता क्योंकि आप इतने बड़े हो गए हैं कि आपको समझ में इजिली आ जाता है कि यहाँ पे कुछ नहीं है मीन्स मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ठीक है। आगे अगर कुछ नहीं है मीन्स यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं मीन्स यहाँ प्लस का साइन है, ठीक है। किसी भी डिजिट के पहले अगर यहाँ कुछ नहीं लिखते मीन्स यहाँ प्लस का साइन होता है, और अगर माइनस का साइन रहता है यहाँ पे तो हम माइनस को लिखते हैं, अगर नहीं रहता मीन्स प्लस है वो, ठीक है। ठीक है, तो b इंटू बी स्क्वायर, ये b क्यूब, b इंटू 2ab, तो 2ab स्क्वायर प्लस b इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू b क्यूब। ओहो, ए स्क्वायर है, ये स्क्वायर, ये ए क्यूब, ओके। अब चलिए अब हम इसमें ये देखेंगे कि एक जैसा टर्म कौन सा टर्म सेम दिखता है। देखिए 2a स्क्वायर, और ये अब a स्क्वायर कहाँ है बताइए, 2a स्क्वायर ये है और ये हो गया 2a स्क्वायर b, ठीक है, और ये हो गया 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, ये हो गया a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर b, इन अब इसमें प्लस करो 2a स्क्वायर b, ये 4a स्क्वायर b। ये दिमाग कट करो जल्दी, जल्दी कट करो।